रतन टाटा। सो भाई लोग, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन दोनों के पास कितने वेलकम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जोया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और मेरा नाम है सलमान कुरैशी। वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग रिएक्शन जो करने वाले हैं वो रिएक्शन होगा एलन मस्क वर्सेस रतन टाटा। हाँ, हमारे रतन टाटा जी। जी, स्पेशली यार रतन टाटा बहुत फेमस हाँ, है। इनके और बारे में मतलब हमने पहले जमशेदपुर है ना इनकी सिटी, जो इनके हाँ जो हाँ फादर टाइप थे। जी और बिल्कुल, रतन टाटा की जिन्होंने बुनियाद रखी थी, स्पेशली यार बहुत मतलब जिनकी एक इतनी प्यारी हिस्ट्री रही है कि बहुत उन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने बिल्कुल हिम्मत भी। नहीं रही। तो आज देखे ना, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में छाया वर्ल्ड हुआ में है जा यार। गया मतलब टाटा एक चाय से लेके ना एक गाड़ी, मतलब सब कुछ बना रहा है, मतलब पूरा इंडिया बना रहा है टाटा। एग्जैक्टली। तो स्पेशली व्यूअर्स, पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। तो प्लीज यार हेडफोन लगाकर और इतना मजे मजे के ना पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइएगा, तो हम भी एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करें। जी शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम दो महापुरुषों की बात करने वाले हैं जो अपने लेवल पर दुनिया को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है इंडिया के 433rd रिचेस्ट आदमी रतन टाटा और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क। लेकिन Especially ये सुनकर Twitter की पहला बानी है ना सवाल यार। तो ये दिमाग में आता है कि जो इंसान पिछले 3 दशकों से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी लीड कर रहा है, उनका नाम रिचेस्ट आदमी की लिस्ट में इतना नीचे क्यों है भाई? रतन टाटा भले ही इस लिस्ट में पीछे हो, लेकिन इंसानियत के मामले में वो शायद इलॉन मस्क से सैकड़ों मील आगे हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज वायरल हुई थी कि वो 2 साल से बीमार अपने एक्स एम्प्लॉई को मिलने मुंबई से पुणे तक गए थे। लेकिन वहीं पर टेस्ला के फैक्ट्रीज में इमरजेंसी के दौरान भी इलॉन मस्क एम्बुलेंसेस को बुलाने नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों है? अब वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, मगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस देखें तो रतन टाटा ने इंडिया को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है, पर इलॉन मस्क पूरी ह्यूमैनिटी को ही एक नए मुकाम तक ले आया है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या लगता है कौन है एक बेहतर एंटरप्रेन्योर, बॉस और इंसान? आइए जानते हैं ना टुडेस वीडियो टाइटल्ड इलॉन मस्क वर्सेस रतन टाटा। सो भाई लोग, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन दोनों के पास कितनी आमदनी, अठन्नी खर्चा रुपया है। अब हम सभी को ये पता है कि हमारे इलॉन भैया दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उन्होंने अपने 297 बिलियन डॉलर्स को लेकर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया और आज उनके ही सामने मैदान में उतरे हैं भारत के अनमोल रतन टाटा जी, जो कि इंडिया के 433rd रिचेस्ट इंसान है, जिनका पूरा वेल्थ 2021 में बस 3,500 करोड़ था और जिसे लेकर वो फिलहाल मुंबई के सबसे महंगे एरियाज में से एक कोलाबा में अपने रिटायरमेंट होम में आराम फरमा रहे हैं। ये रिटायरमेंट होम एक 3 मंजिला लग्जरी बिल्डिंग है, बिल्कुल समुंदर को फेस करते हुए, और इसी लग्जरी होम की कीमत है महज 150 करोड़ रुपए। और वहीं इस पृथ्वी नामक गोले के दूसरी तरफ यूएसए में इलॉन मस्क का पहला बड़ा घर बेल एयर कैलिफोर्निया में था, जिसकी कीमत पूरे 127 करोड़ थी। पर दरअसल अब इलॉन मस्क इतना महंगा घर छोड़ टेक्सास में एक छोटे से घर में रहते हैं, जिसका एस्टिमेट अराउंड $50,000 तक है। पर इलॉन मस्क और रतन टाटा जैसे अमीर हस्ती सिर्फ घर या रियल एस्टेट पे थोड़ी ना पैसा खर्च करते हैं। तो चलिए देखते हैं और किन किन चीजों पर ये दोनों महारथी अपना पॉकेट हल्का करते हैं। बेसिकली टाटा फैमिली में जोश और जज्बा रग रग में भरा हुआ है और यही जोश और जज्बा हमें रतन टाटा के स्पोर्ट्स कार के कलेक्शन में नजर आता है, जिनमें से कुछ है जैगुआर एफ टाइप, फरारी कैलिफोर्निया और मर्सिडीज बेंज W124। जहां रतन टाटा जी को बचपन से ही स्पोर्ट्स कार्स पसंद थी, वहीं इलॉन मस्क साइंस फिक्शन मूवीज और उनके कैरेक्टर्स से बहुत ही इंस्पायर्ड रहते थे। उनमें दिखाई गई टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक कार से वो बचपन से ही काफी इंस्पायर्ड थे, जिस वजह से आज उनके पास स्पोर्ट्स कार का भंडार पड़ा है, जिसमें से एक 1997 मैक्लेरन F1, 1976 लोटस ई स्पिरिट और 1967 जैगुआर ई टाइप। इसके अलावा वो ऑब्वियसली टेस्ला की कई गाड़ियां भी रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसे बिलियनर्स स्पीड कार, सुपरफास्ट जेट्स और सुपरफास्ट लाइफ ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क आज अपने 297 बिलियन डॉलर्स भी खर्च क्यों ना कर दे, तो भी वो समय का एक दिन या इवन 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकता। लेकिन टाइम सिर्फ इनके लिए ही नहीं भाग रहा है, आप भी इसी रेस में
शामिल हो, जो हर रोज एक नए वेपन के साथ इस रेस में शामिल होते हो। पर ऐसे में फोन, जो आज पर्सनल और प्रोफेशनल फंक्शनिंग का बैकबोन वेपन बन चुका है, उसे बदलने के लिए आपको अपनी लाइफ के घंटों गंवाने पड़ते हैं। और इसके बावजूद कोई आपके फोन का डेटा अगर चुरा ले तो अगर आपको भी ये चिंता सताती है तो आप भी मेरी तरह यूज कर सकते हो मोबाइल ट्रांस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ कुछ ही क्लिक्स और कुछ ही मिनटों में आपके व्हाट्सएप के डेटा से लेकर आपके फोन के हर एक डेटा को मूव कर सकता है, और वो भी ऑलमोस्ट 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन की गारंटी के साथ। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर से आप 18 टाइप्स के डेटास को शेयर कर सकते हो, और फिर चाहे वो वीडियो हो, सॉन्ग, मैसेजेस, एप्स, फोटोज या कॉन्टैक्ट्स। और इस सॉफ्टवेयर से आप व्हाट्सएप के चैट्स, डिलीटेड डेटा रिट्रीव और फोन टू पीसी बैकअप को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, बल्कि किक, वीचैट, लाइन जैसे एप्स का भी डेटा इस सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये सॉफ्टवेयर 6000 प्लस मोबाइल डिवाइसेस के साथ तो कंपैटिबल है ही, पर इसके साथ ही ये विंडोज और मैक जैसे डिवाइसेस के साथ भी कंपैटिबल है। तो अगर आप भी अपने बिलियन डॉलर से ज्यादा कीमती टाइम को बचाना चाहते हो तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। और अब पर्सनल वेल्थ या नेटवर्थ के मामले में तो ऑब्वियस है कि इसमें हमारे इलॉन भैया ही जीतेंगे। चलो अब देखते हैं उनके वर्क कल्चर में क्या अंतर है। 26/11 के ताज होटल पर भयानक टेरर अटैक्स के बाद रतन टाटा ने शहीद और घायल हुए एम्प्लॉइज और गेस्ट की मदद तो की थी, बट उन्होंने बाकी होटल के बाहर जो वेंडर्स बैठे थे ना, उनकी भी सहायता की थी। वो शहीद हुए एम्प्लॉइज के घर गए और उन्होंने अस्पताल में भर्ती हुए एम्प्लॉइज की ट्रीटमेंट का खर्चा भी उठाया। और इससे ये सीख मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्पैथी बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। रतन टाटा के लिए मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के कुछ समय बाद ही उन्हें टाटा मोटर्स में एक वर्कर्स यूनियन क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वायलेंट प्रोटेस्ट होने के बावजूद वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस जाकर 4 दिन तक वहीं पर रहे। प्रोटेस्टिंग वर्कर्स से सीधी बात करके उन्होंने सांत्वना दी कि इस क्राइसिस से वो सब साथ मिलकर बाहर निकलेंगे। उनके सारे सवालों का जवाब देकर उन्होंने वर्कर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया और क्राइसिस को सुलझाने में मदद की। तो यहाँ पे हमने रतन टाटा के बेहतरीन पीपल स्किल्स को तो देखा, अब देखते हैं मस्क साहब के लिए काम करना कैसा होता है। मस्क साहब इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इंटेग्रिटी ऑफ वर्क, कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और उनके हिसाब से अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग एम्प्लॉइज को और मोटिवेट करता है टुवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स। पर इन अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा ही पुश करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि इलॉन अपने एम्प्लॉइज को वीकेंड्स ऑफ भी नहीं देते हैं। वो खुद तो हर हफ्ते 120 घंटे तो काम करते ही हैं, पर अजीब बात यह है कि वो ये सेम वर्क शेड्यूल अपने एम्प्लॉइज से भी एक्सपेक्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? जहाँ सारी दुनिया 40 to 48 आवर्स घंटे काम करती है, वहीं अगर आप इलॉन भैया के साथ काम कर रहे हो तो आपको 120 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन इतने घंटे काम करते करते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों के रिस्पेक्टिव कंपनीज में वो क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी नहीं है। इसके पहले हमने देखा कि रतन टाटा ताज में शहीद हुए एम्प्लॉइज को पर्सनली मिलने गए, वहीं इलॉन मस्क इमरजेंसी में भी कोई एक्सीडेंट या इंजरी को रिपोर्ट करने नहीं देते हैं ताकि कंपनी का इंजरी रेट हाई रिपोर्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाटा के एम्प्लॉइज को कभी भी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। जैसे कि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नेगेटिव वर्क कल्चर के रिपोर्ट्स के अनुसार एम्प्लॉइज को हार्ड वर्क का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता और कभी कभी वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है, जिसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स बड़े इश्यूज बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इससे तो यही जाहिर हो जाता है कि इस राउंड में रतन नवल टाटा जी की जीत हासिल हुई है। अब आमदनी में इलॉन भैया ने और वर्क कल्चर में रतन टाटा ने एक पॉइंट हासिल कर लिया है। पर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, इन दोनों हस्तियों के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस, अचीवमेंट्स रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंडियन IT इंडस्ट्री को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया और $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी भी TCS ही बनी। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने इस नाम को पूरे धरती पर मशहूर किया और इसके कुछ एग्जांपल्स है। ये चाय पीने वालों का खास टेटली ग्रुप, जो यूके की सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी है, आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती है। इमेजिन, यूके में लोगों को चाय कितना पसंद है और उसमें टाटा राज कर रहा है। यूरोप के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर को एक्वायर करना है, नो प्रॉब्लम। 2007 में टाटा स्टील ने ये टेक ओवर भी सक्सेसफुली कर लिया। कुल मिला के IT, ऑटोमोबाइल, फूड और बेवरेजेस और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज में इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे लाने में रतन टाटा और टाटा ग्रुप का बड़ा हाथ रहा है।
अब ये देखते हैं कि इलॉन मस्क ने किस तरह से लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल डाली। इलॉन साहब एक विजनरी मानुस आए, क्योंकि जहां सालों से साइंटिस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की बातें ही करते रहे, वहीं मस्क आए, इलेक्ट्रिक कार्स बनाई और वो भी मास प्रोड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी काफी महंगी होती है और वैसे ही हम ये भी जानते हैं कि स्पेस ट्रैवल की टेक्नोलॉजी हमेशा से ही बहुत एक्सपेंसिव रही है और ये यूजुअली गवर्नमेंट या मिलिट्री कंट्रोल रहती है। यहाँ भी ये साफ दिखता है कि लोग मस्क को विजनरी क्यों मानते हैं। स्पेसएक्स के जरिए उन्होंने ये दिखा दिया कि एक प्राइवेट कंपनी विदाउट गवर्नमेंट या मिलिट्री सपोर्ट भी स्पेस टेक्नोलॉजी बना सकती है। स्पेसएक्स का अहम ऑब्जेक्टिव यही रहा कि हम एक दिन ये कह सके कि चलो स्पेस घूम के आते हैं। खुद की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। जहां नासा के स्पेस शटल मिशंस का कॉस्ट ऑलमोस्ट लिटरली अंतरिक्ष ही छूता है 10,000 करोड़ के साथ, वहीं पर स्पेसएक्स के फैल्कन 9 का लॉन्च कॉस्ट होता है सिर्फ 400 करोड़। तो इन सब से हमें यह पता चला कि इलॉन मस्क के कॉन्ट्रीब्यूशंस मेनली साइंटिफिक फील्ड के रिसर्च और इनोवेशन में रहे हैं और जिससे कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। और दूसरी तरफ इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे लाना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो अब बाजी यहाँ पर फिर से पलट चुकी है फ्रेंड्स। ये राउंड जाता है इलॉन मस्क को, सिंस उनके कंट्रीब्यूशंस पूरे दुनिया और ब्रह्मांड के लिए फायदेमंद होंगे। नाउ लेट्स सी अगला राउंड कौन जीतता है। भालोग, ये कंपैरिजन ना कभी पूरा नहीं होगा अगर हमने इन दोनों महारथियों के कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं की। चलो देखते हैं। अमीरों पे ना हमेशा एक इल्जाम लगता है कि वो अपने फेयर शेयर टैक्सेस पे नहीं करते। इट इज ओनली फेयर राइट कि जो जितने अमीर हैं उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। रिसेंटली इलॉन मस्क का नाम इस टैक्स इवेडिंग कैटेगरी में काफी बार आया है। 2021 में IRS से रिलीज हुए एक डेटा के अनुसार इलॉन मस्क का टैक्स बिल इज अराउंड $15 बिलियन। इन्हीं IRS रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि 2018 में इलॉन मस्क ने कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं पे किया। लेकिन केवल इलॉन भैया मुसीबत में नहीं फंसे, टाटा ग्रुप भी अपने फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। जैसे कि 1997 में तभी के असम के सीएम प्रफुल्ल कुमार महंता ने टाटा टी को एक्यूज किया था कि कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक सेपरेटिस्ट टेरर आउटफिट फ्रॉम असम। ये इल्जाम भी लगाया गया था कि जो पैसे ULFA असम के टी कंपनी से एक्सटॉर्ट करना चाहता था, कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा वो पैसे ULFA को पे भी कर रहे थे फॉर प्रोटेक्शन। पर 1998 में केंद्रीय सरकार गिरने के कारण इन्वेस्टिगेशंस दबा दिए गए। सो या दैट वाज रियली कंट्रोवर्शियल। सो आखिर हम यहाँ पर पहुंच ही गए फ्रेंड्स कि आखिरी राउंड कौन ले कैरी करेगा ये देखने के लिए। आज के दिन ये सबको पता है कि बड़े बिजनेस लीडर्स यानी अमीर लोग चैरिटी काफी करते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से किसने ज्यादा सोसाइटी को वापस दिया है और किस तरीके से। क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप हर साल इंडिया के GDP में 2.24% यानी 47,196 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए ये जान के हैरानी होती है कि इतना होने के बावजूद रतन टाटा इंडिया के टॉप 10 अमीर तो दूर की बात, टॉप 100 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी नहीं है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि टाटा ग्रुप ने अपने शेयर्स का पूरा 66% चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है। पर अपने इनकम का 60% डोनेट करना इज अ बिग डील, मगर अपने इनकम का सिर्फ 5% जितना डोनेट करने में किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं आती। अब ऐसे में you decide who won this round। और बाकी के क्षेत्रों में भी कौन किससे बेहतर है उस बारे में आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। जी तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया, स्पेशली मैंने तो बड़ा एंजॉय किया यार, पॉपकॉर्न खा खा के एंजॉय किया। हाँ मैंने भी बहुत एंजॉय किया और सबसे जो बड़ी लीड ले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता जाने वाले हैं वो टाटा सारी हैं। स्पेशली टाटा साहब की बात करेंगे क्योंकि यार इन्होंने चैरिटी बहुत ज्यादा की हुई है। चैरिटी 60% अपनी इनकम में से वो लगा रहे हैं चैरिटी पे, तो ये तो सबसे बड़ी और बात एलन है। मस्क की मैं बात देख रहा था कि मतलब थोड़ा सा रूड बिहेवियर इसका हाँ बिल्कुल। अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी, अपनी लाइफ में भी। अपनी कैरियर को लेकर उसके क्रेज है। उसके दो काम बहुत अच्छे हैं।
एक स्पोर्ट्स कार उसने बनवाई है, ठीक है, और जो अंतरिक्ष में जो स्पेस वगैरह भेजने की जो मशीनरी वगैरह उसने बताई है, तो वो उसके 2 काम अच्छे हैं। बाकी यार और काम के लिहाज से मुझे तो वो इतना मोस्ट फेवरेट नहीं लगा है कि जिस तरह के उसका नाम चल रहा है कि एलन मस्क इज द ट्विटर का उन्होंने परचेज किया है, और अब उसकी एक ही सोच है कि मैं फेसबुक भी परचेज करूँ। अच्छा। तो मतलब मुझे इतना कोई खास बंदा नहीं लगा, मुझे स्पेशली बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर लगा इसका। टाटा सर जो है वो दिल के बहुत अच्छे लगते टाटा हैं। सर के अंदर स्पेशली मतलब उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, दूसरा वो खुद बहुत अच्छे हैं, तीसरा चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, और चौथा उनके जो ब्रांड्स हैं स्पेशली वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और वो बता रहे हैं जो उनके पूछने भी गए थे जो उनके वो शहीद भी हो गए थे, और कुछ मतलब जो इंजरी में भी थे, और जो बाहर जो थोड़े से पड़े हुए थे उन सबकी हेल्प की थी। तो व्यूअर्स आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन खाली, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते दिल खोल कर दें, क्योंकि यार फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे आना चाहते हैं, मतलब न्यू है, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खाली, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ कहना भी चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग कह सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल रीड योर कमेंट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।